हेलो गाइस, आवर टुडेज टॉपिक इज़ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स से पहले हम सबको जानना होगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। ये सब आपने बचपन में पढ़ा है, इसलिए मैं इसका ब्रीफ नॉलेज ही दूंगा। तो नेचुरल नंबर्स, जो भी काउंटिंग नंबर होती हैं उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। जो होता है 1 2 3 4 5 6 एट्सेट्रा। फिर होल नंबर आता है जब नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो आ जाए, 0 1 2 3 4 5, वो हो जाता है होल नंबर। फिर होल नंबर के साथ जब नेगेटिव नंबर्स आ जाएं तो वो हो जाता है इंटीज़र। आई थिंक ये सब आपको क्लियर है। तो शुरू करते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीज़र एंड q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है? रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का फॉर्म क्या है? p अपॉन q। p अपॉन q भी लिख सकते हो आप, कुछ भी चाहो, a अपॉन b, c अपॉन d, लेकिन एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। वो क्या? p और q का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स p एंड q मस्ट बी को प्राइम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? 2/3, 4/5, -7/8 एट्सेट्रा। और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये -2 भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि किसी भी होल नंबर के नीचे डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं। 1 0 के इक्वल नहीं है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, तो ये हो गया रेशनल नंबर। अब आगे बढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। तो नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो रेशनल का उल्टा इरेशनल। रेशनल क्या होता था? उस नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते थे p बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे p और q का कॉमन फैक्टर 1 होता था। लेकिन इरेशनल नंबर के साथ ऐसा नहीं होता है। इरेशनल नंबर्स का एग्जांपल है ऑल द नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, जैसे √3, √7, √11, √13 एट्सेट्रा, पाई। अब इसका एक प्रूव आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूव है, ये हर एक एग्ज़ाम में आता है, 10th बोर्ड में भी आता है। तो इसको देखते हैं हम कैसे प्रूव करेंगे। टू प्रूव √n इज़ अ इरेशनल नंबर। तो जब भी ऐसा सवाल मिलेगा तो सबसे पहले हमको क्या करना है? कंट्राडिक्शन मेथड के बारे में सोचना है। कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास। मतलब पहले हम लोग कोशिश तो पूरी करेंगे कि इसको हम इरेशनल दिखा लें, लेकिन जब नहीं दिखा पाएंगे, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, कोशिश पूरी करेंगे कि इसको रेशनल दिखाएं। जब रेशनल नहीं दिखा पाएंगे तो अपने आप ये इरेशनल हो जाएगा। तो लेट √n बी रेशनल, देन √n इज इक्वल टू p बाई क्यू। p बाई क्यू और पीछे वाली वही कहानी, p एंड q आर को प्राइम। फिर क्या करना है? दोनों साइड को स्क्वायर कर लेना है। दोनों साइड को स्क्वायर करने के बाद आएगा n इज इक्वल टू p स्क्वायर अपन q स्क्वायर। अब q स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो n q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्लियरली क्या दिख रहा है? p स्क्वायर जो है वो n से डिविजिबल है, इसका मतलब p भी जो है वो n से डिविजिबल होगा। तो क्या करें? इसके बाद क्या करेंगे? p को हम लोग एज्यूम कर लेंगे nk, पुटिंग दिस इन सेकेंड। मतलब अब इस nk को उठा के इस सेकेंड वाली इक्वेशन में रखेंगे तो क्या मिलेगा? nq स्क्वायर इज इक्वल टू nk स्क्वायर। अब यहाँ से क्या मिलेगा? q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई n के क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे क्लियरली q स्क्वायर जो है वो n से डिविजिबल है, तो q भी n से डिविजिबल होगा। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है p इज डिविजिबल बाई n, बी स्टेटमेंट कह रहा है q इज डिविजिबल बाई n। तो अपना एजम्पशन रॉन्ग हो गया। हमने एज्यूम किया था p और q का कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन यहाँ पे p और q का कॉमन फैक्टर n भी आ रहा है, तो हेंस आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। ऐसा लिख के हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर √n इज़ इरेशनल नंबर।
इसमें कैच क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे √n की जगह √2 दिया होता, तो हम क्या करते, यहाँ तक सेम स्टेप करते। उसके बाद यहाँ पे जो लेट वाला स्टेप है, लेट p बी n के, वहाँ पे हम रखते लेट p बी 2m, जो भी रूट में है उसको रखते। 7 रहता तो 7m 7k, 9 रहता तो 9m 9k। वैसे 9 तो होगा नहीं क्योंकि 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है रेशनल और इरेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ख़त्म हो जाना, मतलब कि कोई भी नंबर को अगर हम किसी भी रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या आएगा, कुछ स्टेप्स के बाद सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो रिपीट करने लगेगा। जैसे कि अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 3.3333। ऐसे ही अगर हम डिवाइड करेंगे 25 को 2 से तो 12.5 आएगा। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स वही होते हैं जो रेशनल के उल्टे होते हैं। तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, ये ना तो टर्मिनेट करते हैं और ना ही रिपीट करते हैं। जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.14। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ये सब। अब आता है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू डिटरमाइन इफ़ द गिवन नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें भी एक कैच है, आपको क्या याद रखना है जब भी फाइंड करना हो कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। सबसे पहले गिवन जो नंबर है उसका डिनोमिनेटर देखेंगे। अगर उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 कॉमन फैक्टर है, मतलब 2 और 5 ही बस फैक्टर है, तो वो क्या होगा, वो नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा। जैसे 2/20, 2/20 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2/2⁻² × 5। इसका मतलब ये कुछ स्टेप्स के बाद, कैलकुलेशन के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। और इरेशनल तो टर्मिनेट ही नहीं करता, तो उसकी बात नहीं करेंगे हम। अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को। मतलब जो ख़त्म नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, उसको हम p/q के फॉर्म में कैसे लिखें। तो वर्किंग रूल देख लेते हैं। पहला रूल क्या होता है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। सबसे पहले क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर को x मान लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, 7.478 को हमने x मान लिया है। फिर दूसरा स्टेप क्या है, राइट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द गिवन नंबर 2 टाइम्स। ये 32 नहीं है, ये 2 है, 2 टाइम्स लिखेंगे। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 7.478 था, तो उसको मैंने लिख दिया 74787.478 दो बार लिखने के बाद। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल विच डू नॉट अपीयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक। क्या करना है, डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहे हैं जो रिपीट नहीं कर रहे हैं उनको काउंट करना है। तो यहाँ हम काउंट करेंगे तो डेसिमल 7 के बाद है, 7 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो बार के अंदर ना आए। तो यहाँ m की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी तो क्या करना है, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10⁻m। फिर क्या करना है अपने को, 10⁻m। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, 10⁻0 से दोनों तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो बार के अंदर ना हो। तो ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, 10⁻0 1 हो जाता है। अब आगे का वर्किंग रूल देखते हैं। अगेन काउंट द नंबर ऑफ डिजिट n इन रिपीटिंग ब्लॉक।
अब क्या करना है, जो रिपीटिंग ब्लॉक है मतलब बार के अंदर है, उसके अंदर काउंट करना है कितने नंबर्स हैं। तो काउंट करने पे आता है 1 2 3 3। तो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं बार के अंदर। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ स्टेप 4 बाई 10 टू द पावर n, मतलब दोनों साइड से हमको 10 टू द पावर n की वैल्यू 3 आई है, तो मैंने कर दिया यहाँ दोनों साइड 10 टू द पावर 3 से। तो वैल्यू क्या आया है, 7478.478 इक्वल टू 1000x होना चाहिए यहाँ पे, 1000x है ये। मैं सही करता हूँ, 1000x। अब इसके बाद क्या करना है, 1000x हो गया। अभी इस पहले वाले को हमने इक्वेशन 1 माना था, दूसरे वाले को इक्वेशन 2। अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये 999x हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 747 अपॉन 999। इसमें क्या कैच है, इसमें कैच ये है कि पहला ध्यान रखना है कि हमको जो भी गिवन नंबर है उसको x मानना है। फिर इक्वेशन 1 उस इक्वेशन को मानना है जब पॉइंट बार के जस्ट बिफोर हो, मतलब रिपीटिंग ब्लॉक के जस्ट बिफोर हो, मतलब रिपीटिंग ब्लॉक और बार के रिपीटिंग ब्लॉक और डेसिमल के बीच कोई और डिजिट ना है, तो वो पहला इक्वेशन होगा। दूसरा इक्वेशन कब होगा, जब रिपीटिंग ब्लॉक एक बार डेसिमल के लेफ़्ट हैंड साइड आ जाए। उसके बाद इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, p/q में रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो इसका सबसे सिंपल सा मेथड है कि दो नंबर्स दिए हों, उन दोनों को जोड़ो और दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, तो नंबर्स आ जाएंगे। ये तो आसान होगा अगर एक नंबर निकालना हो। अगर आपको निकालना हो 7 8 10, तो उसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला है जो इसी से डिराइव्ड है, वो याद करना है, बहुत आसान सा है। a प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 डैश 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 ए प्लस एन टाइम्स ऑफ बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। इसको याद करना है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, आसान सा है, फार्मूला याद करना है, ये कोई डिफ़िकल्ट तो नहीं है। ये है डिफ़िकल्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हम बचपन में करते थे होल नंबर, नेचुरल नंबर को। तो सबसे पहले स्पाइरल फॉर्म से करूँगा मैं। स्पाइरल फॉर्म क्या होता है, एक लाइन लेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे, ओरिजिन से 1 यूनिट का मैंने ड्रॉ किया है, जैसे कि मुझे √2 रिप्रेजेंट करना है, तो ओरिजिन से मैंने OA लाइन ड्रॉ करी एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट की। फिर ए पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, उस परपेंडिकुलर को 1 यूनिट पे कट किया, जहाँ कट किया उस पॉइंट को बी बोला। फिर इस ओ और बी के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ओ ए 1 यूनिट, बी ए जो है वो भी 1 यूनिट, तो ओ बी क्या होगा, अंडर रूट में ए ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स √2। ये ओ बी लाइन √2 आ गई। फिर क्या करेंगे, ओ पॉइंट पे सेंटर लेके ओ बी रेडियस लेके एक सेमी सर्कल आर्क ड्रॉ करेंगे, और जो आर्क जो है वो एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो √2 होगा। अगर -√2 करना होता
तो हम क्या करते, यही स्टेप निगेटिव डायरेक्शन में करते। ये तो था स्पाइरल फॉर्म। दूसरा फॉर्म करते हैं सेमी सर्कल बना के, अगर बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो। तो सबसे पहले सेमी सर्कल वाले में, जैसे कि मुझे रूट एक्स को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले मैं एक्स यूनिट की लाइन खींचूँगा, फिर उसको 1 यूनिट एक्सटेंड करूँगा। मान लेता हूँ एक्स यूनिट की लाइन है ए ओ, उसको मैंने एक्सटेंड किया 1 यूनिट ओ बी। फिर ओ पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँगा। उसके पहले क्या करना है, मुझे ए बी का बाइसेक्टर लेना है। ए बी का बाइसेक्टर यहाँ पे मेरा आया है सी। इस सी पॉइंट से सी बी रेडियस लेके या फिर ए सी रेडियस लेके मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूँगा, सेमी सर्कल। अब यहाँ ओ बी लाइन दिख रही है। ओ पॉइंट पे मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा जो सेमी सर्कल को कट करेगी डी पॉइंट पे। और ये जो ओ डी लाइन होगा वही है रूट एक्स। फिर ये रूट एक्स है, तो इसको रेडियस लेके ओ को सेंटर लेके अगर मैं आर्क ड्रॉ करूँ, जैसे ये रेड वाला दिख रहा है, तो ये जो आर्क कट करेगा ए बी लाइन को वही होगा पॉइंट रूट एक्स का। इसका प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं। इसका प्रूफ बहुत आसान है, मैं बताता हूँ, सुनिए धीरे धीरे। सबसे पहले क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है सी ओ डी। इसी में हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड हमको क्या दिखानी है, रूट एक्स दिखानी है। तो गिवन क्या है अपने को गिवन है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है एक्स ए से ओ तक, ओ बी 1 है। तो ये पूरी लेंथ ए बी क्या होगी, x+1। तो रेडियस क्या होगा सर्कल का, x+1/2। तो सी डी रेडियस है सर्कल का, तो ये सी डी होगा x+1/2। सी डी होगा x+1/2। और ये ओ सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, सी बी माइनस ओ बी। सी बी पूरा क्या है, रेडियस है, तो रेडियस क्या है, सी बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको लिखूँगा मैं सी बी माइनस ओ बी। सी बी क्या पूरा आया मेरा, x+1/2। x+1/2 में से मुझे को माइनस करना है 1, उसको माइनस करूँगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो ये रूट एक्स निकल के आ जाएगा। अब विजुअलाइजिंग 3.765 ऑन नंबर लाइन, ये वाला टॉपिक है। ये जनरली पूछा नहीं जाता है, कैसे 3.765 को मैं नंबर लाइन पे विजुअलाइज करके दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, 3.756। तो सबसे पहले 3.765 किसके बीच में हो सकता है, 3 और 4 के बीच में होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 को सर्कल कर लेंगे। फिर उसके बाद 3 और 4 के बीच एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इसको बीच में 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फिर लिखेंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। अब मुझे क्या चाहिए, 3.765। 765 किसके बीच में लाई करेगा,